बाबा मेरे कुंडलगिरी की पहचान बड़े बाबा मेरे। वासु पूज्य नाथा, विमल नाथा, अनंत नाथा, धर्म नाथा, श्री शांति नाथा, भला करो भगवान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो। कुंतु नाथा, अरहनाथा, मल्लिनाथा, मुनिसूरतनाथा, नमिनाथा, नेमिनाथा, पार्श्वनाथा, महावीरनाथा, भला करो भगवान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो। गौतम देवा, कुंद कुंद देवा, शांति सागर, पाय सागर, विद्या सागर, धर्म भूषण, भला करो गुरुवर, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो। जय बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की, आदिश्वर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। आचार्य श्री 108 बलरत्न भूषण जी महाराज की भगवान की जय। आचार्य मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जय बोलो करवण के बड़े बाबा, खोने वाले बाबा श्री आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। अद्यवा शतके तिथि वर्षाणां वापगच्छतु उपरे तन्न पंतानम त्यजंती सूर्यो जनाः। हे भव जीवात्माओं, इस दुनिया में दो प्रकार के जीव रहते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक नास्तिकवादी जीव है, एक आस्तिकवादी जीव है। जो आस्तिकवादी हैं वो मानते हैं भगवान है, स्वर्ग है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, कर्म है, ये सबको मानते हैं। वो जो मानते नहीं वो नास्तिक है। वही भी है संसार में, बोलते रहते हैं क्यों, कौन देखा है स्वर्ग, मस्त खाने का पीने का एंजॉय करके एक दिन मर जाने का। हाँ, ऐसे बोलने वाले भी जो लोग दुनिया में रहते हैं, जब से नहीं अनादिकाल से हैं। जब भगवान धरती पर थे उस समय भी ऐसे लोग थे। भगवान आदिनाथ को मानने वाले भगवान बन गए, जो भगवान को नहीं माना वो नारकी बन गए। संसार में हम देखते हैं सभी जीव दुखी हैं। सुखी कौन है इस संसार में? कोई नहीं। इसलिए इसको संसार कहा है। सुख और दुख है, इसलिए संसार है। जिधर सुख भी नहीं दुख भी नहीं, वो शून्यत्व है। इसलिए हम आस्तिकवादी हैं, भारतीय। जैन हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो, पारसी हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, हम वर्तमान में बोल रहे हैं जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये मानव ने किया है। जो मानव निर्माण करता है वो धर्म नहीं, जाति होता है। जात बोलते हैं आप, जात। जात तो मानव निर्मित है, धर्म तो शाश्वत तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? पवित्र। जो आत्मा को पवित्र परमात्मा बने वही तीर्थ है।
राम ने पत्थर को छुआ, पत्थर क्या बने? अहल्या बने। बने ना? क्यों बने? वो पापग्रस्त थे और शापग्रस्त थे। मात्र उनके चरण छूने से उसका कल्याण हो सकता है। पत्थर पर्याय से वो मनुष्य पर्याय में आ जाते। किसी ने पूछा, आप बताया कि संत का महिमा क्या होता है, संत का मिलन कभी होता है, भगवान का मिलन कभी होता है? ऐसे लिखे हैं ग्रंथ में, कोटि पुण्येन लभ्यते साधु दर्शनम। कोटि पुण्य के उदय से ही साधु का दर्शन होता है, नहीं तो सभी को नहीं। और संत का दर्शन किसको होता है? जिसका संसार का अंत होने वाले हैं। जिस जीव के संसार का अंत होने वाले हैं, उस जीव को संत का संगत मिलते हैं। एक बात कहा है, क्या कहा है? चंदन अपेक्षा शीतल साधु संगत। सुना है आप? चंदन अपेक्षा शीतल साधु संगत। अगर आपको बुखार आ गया तो क्या करते हैं आप? डॉक्टर के पास जाते हैं, औषधि लेते हैं। औषधि के प्रभाव से क्या होते हैं? बुखार मिट जाते हैं। अगर आत्मा को बुखार आ गया तो क्या करेंगे आप? हाँ, शरीर का जो बीमारी होते है उसको जो वैद्य रहते हैं दुनिया में, उसके लिए औषध भी है। परंतु आत्मा को बुखार आ गया, अगर आत्मा को रोग बोलते ना, बीमारी, अगर आत्मा को बीमारी हो गया, इस दुनिया में वैद्य किधर है? औषध किधर है? संत जो है, साधु जो है, गुरु वही वैद्य है। और जो वो बताते हैं उपदेश, व्रत नियम भगवान का नाम स्मरण करो। क्या कहा है? अरितु मरितु गुरु नाम नेनेदरे कुल कोटिगळु दूरागुवವು। अब नहीं समझते कन्नड़, क्या बोल दिए? अरितु मरितु, अरितु मीन्स जानने के बाद भी गुरु की भक्ति कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, बिना जाने भी कर सकते हैं। भगवान क्या चीज है मालूम नहीं, गुरु क्या चीज है मालूम नहीं, फिर भी उनको देखने के बाद हाथ जोड़ते हैं। देखो, दिगंबर साधु क्या है मालूम नहीं, परंतु आगे दिख रहे एक मुद्रा, संत आ रहे, खड़े होके हाथ जोड़ दिया। इसके क्या होता है? इससे इसलिए कहा है सादा सीधा भाषा में, अगर आप जान के पकड़ो न जान के पकड़ो, किसको? अग्नि को। जलाएगी, जलाए बिना नहीं छोड़ेगा। हो तो जैन हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, कोई हो, अगर अग्नि को पकड़ लिया तो अग्नि नियम से जलेगा ही। मैं पकड़े तो मुझे भी जलेगा वो अग्नि का धर्म है। आप संत है तो संत का है। हाँ, संत है तो क्या होगा? अग्नि का धर्म क्या है? जलाना उसका धर्म है। अगर आप गुलाब को छुए तो हाँ, कोमल भी लगेंगे हाथ को, हाँ, और क्या लगेंगे? खुशबू भी लगेंगे। जो फूल के खुशबू है, गुलाब के खुशबू है, कोमलता मृदुता है, और किसी जाति विशेषता नहीं है। साधु छुए, श्रावक छुए, भक्त छुए, भगवान छुए, कोई छुए, सुगंधो नियम से लगते हैं। ऐसे प्रभु के भक्ति जान के करो, न जान के करो। गुरु के दर्शन जान के करो, न जान के करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहा है, क्या कहा है? मन लगे या न लगे फिर भी माला फिर। क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं मन नहीं लगते, बुद्धि क्या करने का? मेरा तो भाव है, परंतु मन नहीं लगते, क्या करेगा? अभ्यास करने के लिए मन नहीं लगते,
पर टीवी देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, हाँ, पत्ते खेलने के लिए, देखो, हाँ चौपड़ बोलते हैं आप, हाँ चौपड़ बोलने के लिए, देखो क्या चीज है। पाप प्रवृत्ति के लिए मन तो लग गया, हाँ, धर्म के लिए ये टेम तो किसका दोष है? दोष तो हमारा है। देखो, आपको लाभ होता है तो जान गया तो आप काम करते क्या नहीं, इस काम से मुझे लाभ होगा, आपको जानने के लिए काम करते क्या नहीं, प्यार से करते हैं और दौड़ दौड़ के करते। क्यों? क्यों? मुझे कुछ मिलना है। ऐसे ही हैं भगवान के भक्ति से और गुरु के भक्ति से, माँ भारत माता की सेवा से हमको सब कुछ मिलेंगे। आज तक किसी जीव ने कुछ प्राप्त लिया है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। आपको लग रहा है मैंने 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 किया है, नहीं बाबा, आपके भाग्य में पुण्य है तो सब कुछ आपके पास रहते हैं। अगर पाप कर्म के उदय आ गया तो प्रधानमंत्री भी जेल में जीना पड़ता है और रुका सूटा खाना पड़ता है। इसलिए कहा है आप जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो क्या करो, इसलिए कहा है, क्या कहा है? प्रभु नाम की जाप करो, गुरु नाम की जाप करो। कैसे सूरज उदय होने के बाद अंधारा सहज से मिट जाते हैं। झाड़ू लगाते आप कभी कभी, अंधारा बाहर जाओ, अंधारा घर से बाहर जाओ, कितने बोल के भी आप लुटे तो बाहर नहीं जाएंगे वो अंधारा। अगर अंधेरा को मिटाना है तो किसकी आवश्यकता है? दीपक की आवश्यकता है। आपके घर में जो अंधेरा है, विश्व में जो अंधेरा है, उसको नाश मिटाने के लिए हजारों नहीं करोड़ों दिया लगाने के बाद भी विश्व में जो अंधेरा है वो नहीं मिटेगा। आपके घर में जो अंधेरा है उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक दिया जलाना पड़ेगा। 10 दिन का अंधेरा हो, 10 साल का अंधेरा हो, 100 साल का भी अंधेरा हो, अंधेरा मिटाने के लिए कितने समय लगते बेटा? एक पल में। 10,000 साल के अंधेरा हो तो भी एक पल में दिया जलाए तो रोशनी प्रकाश सहज आते हैं। ऐसे अनंत काल से आत्मा कर्म से युक्त है तो गुरु का दर्शन मिल गया, वो अनंत पाप का कर्म एक क्षण में मिट जाता है। ऐसे राम जी के चरण छूने से पत्थर भी बन गए पवित्र जीव। इसीलिए एक बार किसने कहा, क्या बोलते आप? केवटिया को जानते हैं आप? नाव चलाने वाले केवट ने प्रभु राम से प्रार्थना की, प्रभु को थोड़ा मेरे नाव में पांव मत रखो, गड़बड़ हो जाएगा। परंतु करवन वाले में जो भक्त है वो केवल से भी अच्छा भक्त है। जब हम आए इस घर में वो एकदम आनंद से गुरु को स्वागत किया, मुझे नहीं रोका। देखो, वर्तमान काल में प्रभु का अवतार गुरु होता है। प्रभु तो हमको दिखते नहीं, प्रभु तो निराकार है, नित्य है, अविनाशी है। उनको अगर देखना है तो गुरु के मुखड़ा में भगवान को देखो। भगवान का अवतार गुरु में दिखते हैं और जग को गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, भगवान नहीं दिखाते। भगवान तो मौन रहते हैं और बोलने वाले भगवान धरती पे गुरु ही होते हैं। केवटिया ने कहा, प्रभु रुको रुको रुको, अगर मेरा नाम को आप चरण पड़ गए, वो महिला बन गए तो मेरा क्या होगा? हाँ, एक को मेरे संभालने में तकलीफ हो रहे हैं और एक मिल गए तो मैं क्या करूंगा? मेरा तो जीवन
इस नैया से हैं। रुकोगे प्रभु, मैं पहले आपके चरण छूंगा, देखो धूलूंगा और आपके चरणों में लेऊंगा, बाद में आपको हम नदी से पार करें। देखो क्या भक्ति होते हैं। इसलिए गुरु तो भक्त को तारने वाले होते हैं। रामचंद्र जी उनका आतिथ्य स्वीकार किया और खेवटिया उनके धर्म पत्नी को बुलवाया और मिट्टी के बर्तन में वो शीतल जल लेकर आई और मिट्टी के परानी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। परात, वेरी गुड। हाँ, परात को पांव के पीछे रखा और मूक माटी जो मिट्टी का कलश है, कलश से बेचारी ऊपर से पानी डालने लगे और खेवटिया पांव धोने लगे। इसका कर्म भी निकल रहे हैं। देखो इधर रामचंद्र का चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। देखो ये भारत ऐसे पवित्र राष्ट्र है दुनिया में, भारत माँ की चरण एक सागर नहीं 3 सागर मिल के दूर रहे हैं। हिंदू महासागर, अरबी सागर और बंगाल कोल्ली बोलते हैं, बंगाल कोल्ली, बंगाल की खाड़ी। हाँ, आपके भाषा में समझो, 3 सागर मिलके माँ भारत माता के सतत कायम चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। इसीलिए भारत को हम माता कहते हैं। महान महान संत तीर्थंकर बुद्ध बसवादी महान सत्पुरुष जन्मे हैं भारत में। अमेरिका में एक कोटि नहीं, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में किधर जन्मे तीर्थंकर भगवान अवतार पुरुषों, भारत में जन्म लेते। क्यों? भारत माता है। अमेरिका कभी माता नहीं बने, भविष्य में भी कभी नहीं बनेगा। इसलिए भारत को हमको विश्व गुरु बनाना है। क्या बनना है? इसीलिए भारत में राम मंदिर का निर्माण अति वेग शरवेग गति में चल रहे हैं। जब राम मंदिर का कलशार होगा, मंदिर निर्माण होके उस समय जब कलश राम मंदिर के ऊपर लगेंगे, उस समय भारत का नाम विश्व में गुरु के दर्जे में माने जाएगा। ऐसे साक्षी पुण्य भविष्य में हम देखने वाले हैं। हम तो भाग्यशाली हैं, हम तो परम पुण्यशाली हैं। इस पंचम विषम काल में भी हमको साधु संगत मिल रहे हैं। रामचंद्र का भगवान का मंदिर निर्माण करने का कार्य भी अति शीघ्र गति में हो रहे हैं। आपको सौभाग्य, अगर राम मंदिर का निर्माण होने के बाद एक बार तो कम से कम राम मंदिर का दर्शन कर लिया। दुनिया में कितने देश है, घूमने के बाद आप जो नहीं देख सकते सब उधर मिल सकते हैं। क्यों? हर घर बने राम मंदिर, हर घर बने, घर में जो जीव है राम जैसा। सब लोग चाहते हैं मेरा पुत्र राम जैसा बने। हर पत्नी चाहते हैं मेरा पति राम बने, है ना? हर बेटा भी चाहते हैं मेरे पिता राम बने। घर घर में अगर राम बन गए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग ऊपर मत देखो, आपको दिखते नहीं है, दिखते नहीं, स्वर्ग ऊपर दिखते नहीं। स्वर्ग आपके जीवन में देखना है तो घर पहला स्वर्ग बनाओ। जिस घर में नारी संस्कारित है, जिस घर में बच्चा संस्कारित है, उस घर में देवता भी वास करते हैं। इसलिए कहा यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी अच्छे कुलवान होते हैं, संस्कारित होते हैं, और जो साधु संत आते हैं उनको स्वागत करते हैं, जो अतिथि लोग आते हाथ जोड़ के आइए ऐसे बोलते हैं, उस घर में स्वर्ग के देवता वास करते हैं। धरती पर वो स्वर्ग हुआ करते हैं। जिस घर में सुबह से शाम तक कलह होते हैं वो नरक का प्रतीक माना जाता
हमको नरक में जीना है, स्वर्ग में जीना है? स्वर्ग में जीना कैसे जीना है? जीने की एक कला है। कला है। जीने एक क्या बोलते हैं आप, एक गुलाब का पौधे थे, एक नारियल का पौधा थे, समझ रहे हैं ना? हिंदी मुझे बहुत कम आते हैं, प्रयास कर रहा हूँ। कन्नड़ भाषा है मातृभाषा, वो हम सब समझ रहे हैं। दो प्रकार के पौधे हैं, एक गुलाब के हैं, एक नारियल के। देखो एक व्यक्ति ने पूछा, किसने पूछा? गुलाब से, आप इतने छोटे हैं, इतने छोटे होते हुए इतने खुश क्यों हैं, कैसे हैं आप? गुलाब तो कायम हंसते रहते हैं ना। गुलाब कैसे, कभी गुलाब रोते हैं देखा आप? कभी नहीं, कभी नहीं ना। देखो गुलाब से पूछा, आप सदैव हंसते रहते हैं, आपके जीवन में दुखी नहीं, ऐसे किसका राज क्या है? क्या बेटा राज क्या है? उस समय पौधे, गुलाब का पौधे हंस के बोला, इसका प्रभाव अभी नहीं बताऊंगा मैं, समय आएंगे तो समय बताऊंगा। मान रहे एक बार अब पौधे के साथ एक पत्थर पेड़े थे, पत्थर उसको डांटा। क्या डांटा? देखो बेचारा, क्या कर रहे तू? बोल दे क्या हो गया? तेरा जीवन देखो, मेरा जीवन देखो, बोल दे। बोला बोल दे, क्या हो गए बाबू? मित्र क्या हो गए? मैं तो परम सुखी हूं। ये बोल रहे गुलाब, क्यों सुखे? देखो एक दिन तो मैं आनंद से रहता हूँ, आप बेचारे ऐसे पड़े। आपका जीवन देखो कितने खराब है। बच्चे आते हैं गुटखा खा के करते तुझ पर, कुत्ता आते हैं तुझ पर, क्या करते? गंदी करते। तुझा जीवन देखो, मेरा जीवन, मैं कैसे धन्य हुआ। उस समय पत्थर ने संयम ले लिया, अब नहीं बताऊंगा मैं। कर्मा धर्म निमित्त से एक शिल्पी महोदय उस रास्ते से जा रहे थे, उनका दृष्टि उस पत्थर पर पड़ गए। वो व्यक्ति बेचारा, पत्थर तो पत्थर अच्छे है, इस पत्थर में मैं मूर्ति बना सकता हूँ। और बैलगाड़ी लेकर आया, 4 लोगों से मिला के पत्थर लेके सुंदर मूर्ति बनवाया। सुंदर भव्य मूर्ति निर्माण हो राम जी का, और कार्यक्रम निर्माण करने के लिए, पूजन के लिए उत्साह से जुलूस मना रहे थे। एक बुढ़िया आ गई, ऐसे बुढ़िया रास्ते से आ रहे थे, गुलाब फूल खिले थे, देख ले बेचारी, एक किसी बच्चे आ गए तो तोड़ लेते, ये तोड़ के हम माँ राम जी के चरणों में अर्पण करूंगी, ऐसे भाव रखे फूल तोड़ लिया और हाथ में लेकर जुलूस में आगे आ गया। और पुजारी से कहा, पुजारी बोल रहे, मेरा तो एक फूल है, राम जी के चरणों में रख लो। और पुजारी ने फूल ले लिया, राम जी के चरण में रख लिया। राम जी हंस पड़े, राम जी बोल पड़े, बेचारा हे गुलाब देखो मुझे क्या कर रहे थे, बच्चे आकर, कुत्ते आकर, सब क्या मैं इतने आप निंदा कर रहे थे। मेरा तो भाग्य देखो, एक शिल्पी आ गया, मुझे मूर्ति का रूप बना दिया, मैंने भगवान बन गया, तो मेरे चरण में आकर गिर गए। देखो ये क्या कमाल है। यही धर्म का सारांश है। शिल्पी रूपी गुरु जीवन में मिलते हैं। गुरु कौन है? शिल्पी है। वो शिल्पी तो पत्थर का मूर्ति बनाता है, गुरु तो आत्मा को परमात्मा बनाता है। इस जग में ऐसे शिल्पी दुनिया में कोई नहीं, इसलिए गुरु को अग्रगण्य स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। फूल से पूछा था एक व्यक्ति ने, आप क्यों सुखी हैं? देखो जब मैं पौधे के साथ थे, उस समय कांटों के बीच में रह कर भी मैं हसनमुखी थे, है ना? तो गुलाब का फूल खिल रहे थे, कांटों के बीचों बीच रहते ना। देखो हम भी ऐसे संसार में रहे, कांट जैसे दुख भी संसार में आते जाते रहते हैं।
किसके जीवन में दुख नहीं, उसका नाम बताओ। एक व्यक्ति ऐसे जीव दुनिया में बने हैं, उसका जीवन में कभी दुख प्रसंग आए नहीं। एक व्यक्ति का नाम बताओ। बुद्ध को वैराग्य क्यों आ गया, रामचंद्र जी को वैराग्य क्यों आ गया, महावीर जी को वैराग्य क्यों? ये देखो, ये संसार में दुख देखकर ही वैराग्य आ गया। रामचंद्र जी को वनवास नहीं आया। रामचंद्र जी तो राजपुत्र थे, इतने कष्ट थे नहीं सहना, और सत्यचंद्र के जीवन में कितने कष्ट आ गए। देखो दुनिया में कितने महापुरुष हुए हैं, सभी के जीवन में कष्ट आए हैं। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे बहुत कष्ट आ रहा है परमात्मा, मुझे दे रहा कष्ट इस दुनिया में किसी को नहीं। आप बोलते हैं ना, आयुष में एक बार तो बोले क्यों नहीं, बोलते कि नहीं, मुझे बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, मुझे जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। ऐसे मन में तो आप एक बार तो कम से कम बोले हैं, आयुष्य में बोले ना। अभी आप चिंतन करो, सत्य हरिश्चंद्र जैसे आपको कष्ट आए हैं। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य के लिए क्या क्या करना पड़ा उनको, पति को भी बेचना पड़ा, स्मशान में। देखो कर्म किधर तक ले जाते आदमी को। सत्य हरिश्चंद्र से अनेकों राजा इस धरती पर हो चुके हैं, और सभी का नाम हमको याद नहीं है। सत्य हरिश्चंद्र का नाम याद है। बापू जी आप जानते हैं कौन, महात्मा गांधी जी, उनका नाम क्या थे, मोहनदास। मोहनदास नाम से भारत में अब तक किसी ने नहीं जानता, किसी ने नहीं पुकारता। गांधी जी बोलते हैं, महात्मा गांधी जी बोलते हैं, तो संत नहीं हुए थे, वो दिगंबर भी नहीं बने थे, फिर भी वो महात्मा कहलाए। क्यों? मोहनदास जब थे वो भी चुट्टा, क्या करते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, वो कर्ज भी निकला था। क्या बोलते, दुकान में पैसा नहीं देते, इसके लिए माँ का सोने का नथ चोरी कर दिया। महात्मा गांधी जी पाप किए हैं, माँ की सोने का चोरी करके वो बेच के उसको पैसा दे दिया। 2 दिन के बाद घर में हमला हो गया, क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो गई। माँ ढूंढ पड़ी, पूछते हैं, किसी को मालूम नहीं। पापा से पूछते तो रोने लगे, इतने रोने लगे, तो रात को पत्र लिखा बापा को, करमचंद गांधी जी को, और सुबह उड़ते उसके पास में जाके पत्र दे दिया। बोलने के धारस नहीं, मन में इतने साहस नहीं थे उनको। पिताजी ने उठ के देखता है, पत्र पढ़ते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। उस समय मोहनदास इतने बुरा लगा, पिताजी के आंखों में आंसू आ रहे, मुझको कैसे दंड देंगे मुझे मालूम नहीं। रो पड़े, मुझे क्षमा करो, ऐसे गलती आयुष्य में कभी नहीं करूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। उस समय करमचंद गांधी ने मोहनदास के सिर पर हाथ रखते हैं, बेटा मेरा तो भाग्य है, तुझे जैसा पुत्र को मैंने जन्म दिया है। तेरा गलती को तू मान्य करके क्षमा याचना कर रहे, जो वह स्वयं के अपराध को प्रकट करता है वही इस संसार में महात्मा होता है। हम अपराध करने के बाद भी मान्य नहीं करते, ये बहुत बड़ा गलती है। आप अभी उठ रहे हैं प्रवचन के बाद, किसी को आपका पांव लग गया तो आप क्या करते बाबा, सिर्फ बोलते नहीं, ऐसे हाथ किया तो वो क्या बोलेंगे, नीरज क्या बोलेंगे, छोड़ दो रहने दो बाबा, रहने दो बाबा, छोड़ दे, काम खत्म। अगर पांव लगने के बाद आप उस तरफ ऐसे नहीं किया, क्षमा याचना नहीं किया, उस तरफ नहीं देखा, क्या होगा, हाँ ऐसे देखेंगे, आंखें बड़े हो जाएगा और नाक भी बड़ा हो जाएगा। और 2 साल के बाद अगर आप बाजा के निमित्त से बरेली गए तो नीरज दुकान में आपको देखे तो ये बहुत खराब आदमी है,
2 साल के बाद भी आपको याद रखेंगे। याद करेगा कि जितनी ये बुरा आदमी है। जी अगर जाते जाते इतना किए तो आप सॉरी, क्या बोलते इंग्लिश में, सॉरी बोलते हैं, माफ करना। हाँ माफ करना, क्षमा करो, इतने बोल दिया, पश्चित हाथ किया तो दिमाग में नहीं रहते, मिट जाते हैं। एक क्षमा चीज है, हम अपराध को अगर माने तो कर्म से मुक्त होते हैं। इसीलिए जो हम अपराध जीवन में करते हैं, तो अपराध खोने के लिए कोने बाबा के पास हम आते हैं, तो कोने वाले बाबा को पुकारते हैं, ये देखो क्या है, हे प्रभु हम न पाप खोने के लिए, कर्म खोने के लिए आपके पास आए हैं। हमारा कर्म खो जाए, हमारा पाप मिट जाए, हम जो खोए हैं वो मिल जाए। किसको खोए हम? आत्मा को खोए हैं। आत्मा को नहीं जान रहे हैं, परमात्मा को नहीं जान रहे हैं। इसलिए आदिश्वर, हे ईश्वर, परम पितामह, तेरे दरबार में मैं आया हूँ, मेरे आत्मा को आप परमात्मा रूप में प्रकट कर दो। यही प्रार्थना करने के लिए इधर आना है। महावीर जी को आप जानते हैं, एक बार महावीर मुनिराज एक वृक्ष के नदी तट पर, वृक्ष के पीछे क्या कर रहे थे, नीचे ध्यान में मग्न थे, सामायिक में लीन थे। उस समय एक गोला, क्या बोलता, जानवर को चराते हैं ना, ग्वाला ग्वाला ग्वाला, एक ग्वाला ने आ गया और कह दिया, ए साधु बाबा, मेरा तो ये गाय वगैरह भैंस वगैरह है, इसको देखते रहो, मैं थोड़ा दीर्घ शंका के लिए जा रहा हूँ, इसका देखभाल करो। ऐसे कहा और चल पड़े। 1 घंटा के बाद आके देखते हैं, उनका गाय भैंस सब चला गए। और पूछते हैं साधु बाबा से, साधु बाबा आपको क्या कहें कि हम गए थे, आप कहे ना मेरा काम, कहे ना आप मेरा गए किधर है बताते क्या नहीं? ये तो ध्यान में थे, कुछ मालूम नहीं, डांटा और नहीं सुना इन्होंने, ध्यान में थे। इतने गुस्सा आ गया, तेरे को सुनते आते कि नहीं? इतने दिमाग खराब हुए, 2 कीला बनाया, कीला लेके कान में फूंक दिया। देखो दोनों कान बंद किया। आप गूंगे हैं, सुनने आते नहीं आपको? मैंने आपके क्या काम बताए कि गए थे, जब तक मेरी गैया नहीं आएंगे तब तक मुझे तुझे नहीं छोड़ूंगा। डंडा लेके मारने लगे, फिर भी भगवान शांत चित्त से सहन करने लगे। क्या आश्चर्य, स्वर्ग से देवता लोग आ गए, सब गैया के रूप धारण कर प्रभु के पास आ गए। 1-2 नहीं, उनका 10 गैया तो 1000 गैया उधर आके रहे। देखते हैं रत्न वृष्टि, पंचाश वृष्टि हो रहे, भगवान की जय जयकार हो रहे। उस समय वो ग्वाल गिर गया और क्षमा याचने करने लगे। प्रभु तो मेरा तो 10 हर गया था, आप तो 100 इधर भेजा है, मेरे जैसे पापी को भी आप तारने वाले हैं, मुझे क्षमा करो। प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो ध्यान में थे। स्वर्ग के देव लोग ग्वाले से कहते हैं, देखो बेचारा इतने पाप बांध कर लिया आपने, वो तो देव स्वरूप है, मां तपस्वी है, वो ध्यान में लीन है, और आपके सुनते हो, वो तो परमात्मा में लीन है। बेचारा कितने पाप का पश्चाताप मांगा, क्षमा मांगा, देवता लोग कह दिया 10 नहीं 1000 हो गए, आपका ले जाओ। क्षमा याचना किया ना, सब पाप मिट गए। देखो ऐसे ग्वाला पापी जो इतने भगवान को भी कष्ट दिए थे, भगवान उनको क्या दिया, क्या दिया? देखो बाबा, आप बाप होते ना, माँ बाप कितने उपकार किए आप पर, हाँ? इसीलिए माँ बाप को देव स्वरूप में मानो।
कितने आप माँ बाप को क्या बोलते, कितने बुरे काम करो माँ बाप क्षमा करते क्या नहीं? और प्यार से मेरा बेटा आओ बेटा, किधर गए थे, एक तास लेट हो गया तो माँ अंदर से बाहर आते देखते और आते हैं देखते हैं मेरा लाल किधर गए, कितने ख्याल रखते हैं माँ। ऐसे भगवान होते हैं धरती पर। भक्त कितने अपराध करे, अगर अपराध को उन्होंने मान कर क्षमा मांग लिया सब पाप मिट जाते हैं। इसीलिए कौन कौन नाव चलाने वाले केवट किसको कह रहा है? प्रभु रामचंद्र जी को हो रहा है। तो वो मेरा तो सौभाग्य आपका चरण छूने का, चरणों रख लेने का सौभाग्य मिला है। धन्य प्रभु, अब पक्का हो गया, अब कुछ नहीं होगा। आप चलो नाव पर बैठो, हम आपसे आपको नदी से पार करेंगे। देखो राम सिया लखन तीनों नाव में बैठे हैं, केवल नाव चला रहे हैं। एक आधा से ज्यादा नाव नदी से तर गया था। उस समय केवट के मन में आते हैं, सहज आते हैं, और राम जी के भी मन में आते हैं। राम सीता की ओर देखते हैं, सीता लक्ष्मण की ओर देखते हैं। उस समय बोलने का काम नहीं था, फक्त देखने से बात हुआ करते थे और जानते थे क्या चाह रहे आगे के आदमी। सीता की ओर राम जब देखा, सीता ने उसके अलंकार से एक अलंकार निकाल के राम जी के हाथ में दे रहे हैं। क्यों? इसका भाव थे खेवट को कुछ दे दे। क्या? खेवट को कुछ दे दे। और केवट ने समझ लिया प्रभु ने माँ सीता से कुछ मांग रहे हैं, और माँ सीता भी दे रहे हैं। वो किसके लिए? मेरे लिए। केवट ने क्या कहा? प्रभु क्षमा करो, धोबी से धोबी नहीं लेता, नावी से नावी नहीं लेता। हाँ, नावी का बाल उन्होंने काटता है, उनका बाल उन्हें काटता है। धोबी उनका कपड़े वो धोता है, उनका कपड़े वो धोता है। वो किसी से पैसा नहीं लेता। इसलिए बोल दिया ऐसे। लक्ष्मण को इतने गुस्से आ गए, ए केवट क्या बोल रहे हैं मेरे प्रभु को? हाँ, हम क्या नाविक है? आप जैसे तुच्छ हैं, मेरे भैया को क्या समझे? इतने राग है। पहला बोलते उसका अवतार बोलते ना हिंदू धर्म में, गुस्से में बहुत आते थे। और नारायण, हाँ नारायण थे, नारायण। इसलिए इतने गुस्से में आ गए। उस समय राम जी कहते हैं लक्ष्मण, सीता भी सोचते हैं। उस समय राम कहते हैं केवट बोलो, मेरा और तेरा काम दोनों का एक कैसे है आप बताओ। देखो राम स्वयं नहीं कहता, शिष्य से भक्त से निमित्त बनते हैं। देखो उस समय केवट हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रभु मैं तो छोटा नदी से आपको पार कर रहा हूँ, इधर से लोगों को उधर लेकर छोड़ता हूँ और कितने मिलते उतने काम चलाता हूँ। मैं तो नाविक हूँ छोटा, आप तो मैं तो 51 नदी को, 51 नदी है ना आपका, 51 नदी को इधर से लोगों को उधर तक पार कर सकता हूँ, छोड़ के आता हूँ। पर आप तो संसार सागर में कितने जीव हैं, सभी जीव को संसार सागर से पार करते हैं, इसीलिए आप भी नाविक हैं। क्या भाव है केवट का। उस समय राम कहते हैं भक्त है तो केवट जैसे हो, उधर जात का कुछ संबंध नहीं, वर्ण का कुछ संबंध नहीं, उस भाव समर्पण का संबंध है। इसलिए दुनिया में दो प्रकार के जीव रहते हैं, एक नास्तिकवादी, एक आस्तिकवादी। हम
करगोन गांव में आके 2 दिन हो रहे, देख रहे हैं सभी लोग आस्तिकवादी हैं। हाथ जोड़ के गुरु का दर्शन करते हैं। हम देखते हैं ना, जाते जाते देखते हैं, लोग देखते रहते हैं। हाथ उधर आगे आने के लिए तो घबराते हैं। क्यों? हमारे निमित्त से गुरु का कुछ गड़बड़ नहीं हो, उनको आहार में अंतराल में आ जाए। उनका नियम बहुत कठिन होते हैं। हम कुछ गड़बड़ किया तो उनका कुछ हो गया तो हमारे निमित्त से ऐसे न हो। ऐसे भावना से दूर रहकर भी हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं, भाव शुद्ध रखते हैं। आप आए किधर से मालूम नहीं, भाव तो देखो। सुबह आ गया, इतने जीर्णोद्धार का समाचार कौन दिया मुझे मालूम नहीं, और आप स्वयं कहे मेरा भी कुछ बाबा के लिए दान ले लो, भगवान को बड़े करेंगे। आप दुनिया को भला करता है भगवान, भगवान के लिए हम नहीं भला कर सकते। जो भगवान के लिए भला सोचता है, भगवान उसको कभी संसार में छोड़ता नहीं है और संसार से उसको पार करता है। आपके करगोन वाले के सौभाग्य है। बाबा खोने वाले बाबा, देखो हमारा तो भाव थे, आके हार करके शाम को अगले गांव थोड़े आगे विहार करने का। बाड़ी में भक्त ने नहीं छोड़ा और बरेली में भक्त नहीं छोड़ा। विधान करवाएगा, सप्ताह उधर रह गए, पर कोरोना में क्या हो गए देखो। करगोना में भक्त तो बहुत कम है। देखो हमको भगवान ने बांध लिया। भगवान ने कहा मुझे ऐसे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे तो कुछ करो। आपके अगर पापा को माँ को एक्सीडेंट में कुछ हो गए तो क्या करते हैं आप? हॉस्पिटल लेके उनको उपचार करते हैं ना। अगर एक्सीडेंट हो गए, पाँव को कुछ हो गए, हाथ कट गए, क्या करते हैं आप? लाखों पैसा डाल के सर्जरी करके उसको उनके पाँव में रहने के लिए तैयार करते हैं ना। आपको जन्म दिया है इसलिए आपका धर्म भी है पिता का सेवा वयोवृत्ति करना। पहले कितने करते, उससे भी ज्यादा आप ख्याल रख रहे। क्यों? बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र हो गए बापा का, कब शांत होगा मालूम नहीं, कब परमात्मा उनको बुलेगा मालूम नहीं। जो जिस दिन तक रहेगा उस दिन में उनकी सेवा करो। भाव करके आप पैसा दे के इलाज करा के उनकी व्यवस्था करते क्या नहीं? आपके जन्म देने वाले बाप को माँ को इतनी सेवा कर सकते हैं, जग को मोक्ष देने वाले भगवान को हम क्यों नहीं सेवा कर सकते? ये करना चाहिए, हमारा धर्म है। इसलिए खोने वाले बाबा मात्र जैन समाज के सीमित नहीं, करगोन वाले सब समाज के लिए भगवान है, जो आपको संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप भी बता रहे थे इधर भक्त महोदय, अगर कुएं में कुछ गिर गया तो उधर एक श्रीफल अर्पण करके हम भाव किया तो वापस वो मिल जाते हैं। अगर गाय हर गया तो, हम भैंस हर गया तो इधर ढूंढने उधर ढूंढने का काम नहीं, इधर बाबा के आगे प्रार्थना किया तो वो आ ही जाता है। अगर दूध में खून अगर आ रहे तो इधर आके भगवान प्रार्थना ये श्रीफल चढ़ाए तो दूध आने लगते हैं। इधर के लोग प्रत्यक्ष रूप से वो देता हुए हैं। और स्वयं डिपार्टमेंट क्या बोलता, डिपार्टमेंट आके थोड़ा मूर्ति गाड़ी में रख कर ले जा रहे थे। आदमी बताए सुना नहीं सुना, पर बैल आके रोक लिया, उसको जाने न दिया। इस गांव में इतिहास में ऐसे काम है। मुझे गैया भी चाहते हैं कोने वाले बाबा, हमारा गर्व का गांव का जो शान है हमारे गांव में रहे, हमारा कल्याण करे, यही मंगल भावना पशु प्राणी भी करगोन गांव में चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा जो मूर्ति जीर्णोद्धार होने वाले भगवान उच्च स्थान इधर रखेंगे, आप कैसे पूजा करते हैं अच्छे ढंग से प्रेम से भक्ति से करेंगे और भगवान को अपेक्षा करें। भगवान आपको हम उच्च स्थान देकर आपको जो पूजनीय योग्य हम बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। आप हम पर ऐसे कृपा रखे, आसपास सभी एरिया में सुख काल हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो, सभी जीव सुख रहे इस जगत में, ऐसी मंगल भावना करके हम प्रभु से प्रार्थना करना है। जय गुरु कोने वाले बाबा की, करगोन वाले बड़े बाबा आदिश्वर आदिनाथ भगवान की।
भूषण जी महाराज की जय। नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु नमोस्तु।